शनि देव और राजा विक्रमादित्य की कहानी। जो भी नर नारी इस शनि देव की कथा को स्वयं पढ़ता है या किसी के द्वारा श्रवण करता है, उसके सभी पाप संकट दूर होकर संसार के सभी सुखों को प्राप्त कर लेता है। प्राचीन समय की बात है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु अर्थात नवग्रह एक स्थान पर एकत्र हुए। वे परस्पर वाद विवाद करने लगे कि हम लोगों में सबसे बड़ा और श्रेष्ठ कौन सा ग्रह है। सभी अपने आप को बड़ा मान रहे थे। कोई भी अपने आप को छोटा कहा जाना पसंद नहीं कर रहा था। बहुत तर्क वितर्क के पश्चात भी जब कोई निर्णय नहीं हुआ तो सभी ग्रह आपस में उलझते हुए अपने विषय के प्रति गंभीर हुए और देवराज इंद्र के पास जा पहुँचे और बोले, हे इंद्र, आप सब देवों के देव हैं। हम सभी ग्रहों में मतभेद यह हुआ है कि हमसे कौन है सबसे बड़ा और कौन है सबसे छोटा। आप इस बात का फैसला कीजिए। राजा इंद्र सारी बातें सुनकर तुरंत समझ गए किंतु उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वह बात टालने की कोशिश करते हुए बोले, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है जो आपके छोटे और बड़े का निर्णय करूं। मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय है। इस समय भूलोक में उज्जैन नगरी के राजा विक्रमादित्य सबसे अच्छे न्याय करने वाला है। अतः आप सभी उनके पास जाइए। मैं आपका न्याय करने में असमर्थ हूँ, मगर राजा विक्रमादित्य अवश्य न्याय करेंगे। देवराज इंद्र के इन वचनों को सुनकर सभी ग्रह पृथ्वी लोक पर राजा विक्रमादित्य के दरबार में जा पहुँचे और अपनी समस्या से उन्हें अवगत करा दिया। राजा विक्रमादित्य उनकी बातें सुनकर अत्यंत चिंतित हो गए। तुरंत ही उन्हें कोई जवाब नहीं सूझ रहा था, परंतु मन ही मन वह सोचने लगे कि यह सभी ग्रह हैं, किसको छोटा कहूँ और किसको बड़ा कहूँ। जिसे छोटा कहूँगा वही मुझसे कुपित हो जाएगा। न्याय के लिए जब यह मेरे पास आए हैं तो मुझे न्याय तो करना ही है। किस प्रकार न्याय करूं? शांत चित्त से विचार करने के पश्चात एक उपाय उनके मानस पटल पर आ ही गया। फल स्वरूप उन्होंने स्वर्ण, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा 9 धातुओं के 9 सिंहासन बनवाए और उन सभी आसनों को अपनी राज्य सभा में क्रम से विधि पूर्वक, जैसे सोने का सिंहासन सबसे आगे तथा लोहे का सिंहासन सबसे पीछे रखवा दिया। इसके पश्चात नरेश ने राज ज्योतिषी को बुलाकर आदेश दिया कि ज्योतिष ग्रंथों में जिस क्रम में ग्रहों का स्थान है उसी क्रम से ग्रहों के आसन पर ग्रहण करने की प्रार्थना की जाए। इस प्रकार सबसे उत्तम तथा सबसे आगे रखा हुआ स्वर्ण का बना सिंहासन सूर्य देव को मिला, चांदी का सिंहासन चंद्रमा को तथा शेष धातुओं के सिंहासन अन्य ग्रहों को मिले। सबसे पीछे रखा हुआ लोहे का बना सिंहासन शनि देव को प्राप्त हुआ। राजा विक्रमादित्य की इस बात को अपना अपमान समझते हुए
शनिदेव क्रोध से लाल हो गए। उनकी भौहें तन गई, जबड़े कठोर हो गए। फिर वह आग बबूला हो क्रोध में बोले, हे मूर्ख राजा, तू मेरे पराक्रम और मेरी शक्ति को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, राहु और केतु उल्टे चलते हुए केवल 18 महीने ही एक राशि पर रह सकते हैं। परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 2.5 साल तक रहूंगा। बड़े से बड़े देवताओं को मैंने कठोर दुख और कष्ट दिए हैं। हे राजन, ध्यान पूर्वक मेरी बातें सुनो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी पर जब मैं 7.5 आया तो उन्हें राज त्याग कर वनवास को जाना पड़ा। रावण पर 7.5 आई तो राम और लक्ष्मण ने लंका पर आक्रमण कर दिया। उसकी सोने की लंका जल गई और रावण ने अपने कल का नाश कर लिया है। राजन, अब तुम भी सावधान हो जाओ। विक्रमादित्य ने कुछ सोचकर कहा, हे शनिदेव महाराज, मैंने अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार जो उचित न्याय मुझे लगा मैंने वह किया। अब जो होगा वह भी देखा जाएगा। मैं आपकी धमकी से नहीं डरने वाला। जैसा मेरे भाग्य में होगा वह तो मुझे भोगना ही पड़ेगा, चाहे अच्छा हो अथवा बुरा हो। राजा का न्याय सुनकर सभी ग्रह तो वहां से खुशी खुशी चले गए, मगर शनिदेव क्रोध में भरे हुए नाराज होकर वहां से गए। कुछ समय तो ऐसे ही बीत गया, मगर कुछ समय के बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि ग्रह की 7.5 का प्रवेश हुआ तो शनिदेव ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। शनिदेव घोड़ा के रूप में व्यापारी का रूप धारण कर लिया। अनेक सुंदर घोड़े साथ ले राजा विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैन नगरी में आ पहुँचे। जब राजा ने घोड़े के सौदागर के आने की बात सुना तो उन्होंने अपने अस्तबल को सुंदर और शक्तिशाली घोड़े खरीदकर ले आने को कहा। घोड़े बेहद ही सुंदर और शक्तिशाली थे। अष्टपाल उनके दाम सुनकर चौंक पड़ा। उसे गहरा आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत राजा विक्रमादित्य को खबर दी। अशोक पाल के कहने पर राजा ने घोड़े को देखा और एक बहुत ही अच्छा अथवा सुंदर घोड़ा देखकर उस पर से सवारी के लिए चढ़ गए। राजा घोड़े पर चढ़ते ही घोड़ा तीव्र गति से दौड़ पड़ा। फिर घोड़ा राजा को लेकर एक घने जंगल में जा पहुंच गया, जहां वहीं राजा विक्रमादित्य को अपनी पीठ से पृथ्वी पर गिराकर वह घोड़ा अदृश्य हो गया। उसके बाद राजा जंगल में भूख प्यास से इधर उधर भटकने लगे। राजा का हाल बेहाल हो गया। भटकते भटकते बहुत देर के बाद राजा ने एक ग्वाले को देखा। ग्वाले से निवेदन करने पर ग्वाले ने प्यास से व्याकुल राजा को पानी पिलाया और एक नगर का रास्ता भी बताया जो उस स्थान के समीप ही था। उसी वक्त राजा की अंगुली में एक अंगूठी थी। राजा ने खुश होकर ग्वाले को वह अंगूठी भी दे दिया और फिर राज्य की ओर वापस चल पड़ा। राजा नगर के समीप पहुँचे एक सेठ की दुकान में जाकर बैठ गया। राजा ने खुद को
उज्जैन का निवासी और अपना नाम बीका बताया। साहूकार ने राजा को उच्च घराने का समझकर पानी पिलाया। भाग्यवश उस दिन साहूकार की बिक्री पूर्व दिनों की अपेक्षा अधिक हुई। तब सेठ ने राजा को भाग्यवान मानकर उसे अपने साथ अपने घर ले गया और भोजन कराया। भोजन करते समय राजा विक्रमादित्य ने एक बहुत बड़ी अद्भुत घटना देखी। खूंटी पर हार लटक रहा था और खूंटी उस हार को निगल रही थी। इस अद्भुत दृश्य को देखकर उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसकने लगी। राजा डर गया, लेकिन वे चुप रहे। सहसा भोजन के बाद जब साहूकार खूंटी पर से हार उतारने के लिए गए तो खूंटी पर वह हार नहीं मिला। तब उसने सोचा कि बीका के अलावा कोई और व्यक्ति उस कमरे में नहीं आया है, अतः हार की चोरी इसी व्यक्ति ने की है। सेठ जी ने बीका पर चोरी का आरोप लगाते हुए हार लौटाने को कहा, पर राजा ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि यह सेठ जी, मैं आपका हार नहीं चुराया। मैंने तो हार को खूंटी को निगलते हुए देखा है। आपका हार खूंटी निगल गई है। खूंटी हार नहीं निकल सकती। भला बेजान चीज भी किसी चीज को कैसे निगलती है। इस बात पर वाद विवाद बढ़ता गया और सेठ बीका को उस नगर के राजा के पास ले गया और सारी बात उस राजा को कह सुनाई। राजा ने आज्ञा दी कि हार का चोर यही व्यक्ति है, इसके हाथ पैर काट कर जंगल में फेंक दो। फलस्वरूप राजा विक्रमादित्य अपाहिज होकर इधर उधर भटकने लग गए। अब बेचारे राजा की हालत ऐसी हो गई कि किसी ने रोटी का एक टुकड़ा मुंह में डाल दिया तो खा लिया, अन्यथा यूं ही भूखा प्यासा से तड़प रहा था। एक बार रास्ते जाते एक तेली की नजर उस पर पड़ी और वह उस पर तरस खाकर उसे थोड़ा सा तेल उसके घाव पर लगाने को दे दिया, जिसके फलस्वरूप तेली का व्यापार उस दिन से प्रगति करने लगा। जो 4 दिन का यह क्रम चलता रहा तो तेली ने व्यापार में वृद्धि से प्रसन्न हो राजा विक्रमादित्य को अपने घर ले गया और कोल्हू पर बिठा दिया। विक्रमादित्य कोल्हू पर बैठकर अपनी आवाज से बैलों को भगाता रहता। कुछ वर्षों में शनि की दशा समाप्त हो गई। बीका अपनी समय को काटने के लिए कभी कभी मल्हार राग गाया करता था। एक रात की बात है, वह मल्हार राग गाने लगा। उसकी गीत सुनकर उस शहर के राजा की कन्या या राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और दासी से खबर लाने के लिए कहा कि देख तो जरा इस राग को कौन गा रहा है। दासी ने देखा कि एक अपाहिज व्यक्ति तेली के कोल्हू पर बैठा मल्हार राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर सारा वृतांत कह सुनाया। उस समय राजकुमारी ने निर्णय ले लिया कि वह इस व्यक्ति से शादी करेगा जो मल्हार राग गा रहा था। प्रातःकाल दासी जब राजकुमारी को जगाने गई तो राजकुमारी ने खाना पीना भी त्याग कर बिस्तर पर पड़ी पड़ी रो रही थी। दासी राजकुमारी का यह हाल देखकर घबराकर उठी। वह तुरंत राजा और रानी के पास जा पहुंची और उनसे सारी बातें
कह सुनाई। राजा रानी तुरंत राजकुमारी के पास आ गए और उसे उसके दुख का कारण पूछा। बेटी, तुम क्यों अनशन लिए पड़ी हो? तुम्हें किस बात का दुख है? जो भी पीड़ा है वह हमसे कहो, हम तुम्हारा दुख दूर करने का प्रयत्न करेंगे। राजकुमारी ने अपने मन की मनसा राजा और रानी को बता दिया। बेटी, वह अपाहिज है, तेली के कोल्हू के बैल हाँकता है। वह भला तुम्हें क्या सुख देगा? तुम्हारा विवाह तो किसी अन्य राजकुमार से होगा। मेरा कहा मानो और अपनी यह जिद छोड़ दो। मगर राजकुमारी अपनी जिद पर ही अड़ गई। राजा रानी के अतिरिक्त परिजनों ने भी राजकुमारी को काफी समझाया और बुझाया, मगर राजकुमारी नहीं मानी। वह अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने कहा, यदि मेरा विवाह उस व्यक्ति के साथ नहीं हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। बेटी की जिद देखकर राजा क्रोधित हो उठा और बोल पड़ा, तेरी ऐसी ही जिद है तो तुझको जो अच्छा लगे तू ऐसा ही कर। फिर राजा ने तेली को बुलवाया, उसे सारा हाल कह सुनाया और तेली को उस अपाहिज व्यक्ति से अपनी बेटी के विवाह की तैयारी करने का आदेश भी दे दिया। तब फिर राजकुमारी का विवाह अपाहिज राजा विक्रमादित्य यानी बीका के साथ हो गया। रात्रि को जब राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी राजमहल में सोए हुए थे, तब आंधी रात को शनि देव ने राजा विक्रमादित्य को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजा, मुझे छोटा समझकर तूने कितने कष्ट और दुख सहे हैं, इसकी कल्पना कर। राजा विक्रमादित्य ने ही स्वप्न में ही शनि देव से क्षमा याचना की, जिसके परिणाम स्वरूप शनि देव ने प्रसन्न होकर राजा को पुनः हाथ पैर प्रदान कर दिए। राजा गदगद हो उठे। शनि महाराज ने गुणगान करने लगा। तत्पश्चात विनय करते हुए राजा विक्रमादित्य ने कहा, हे शनि देव महाराज, आपने जैसा दुख मुझे दिया है ऐसा दुख आप किसी को भी ना दे। शनि देव ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और बोले, जो व्यक्ति मेरी कथा सुनेगा या पढ़ेगा उसे कोई दुख नहीं होगा, और जो व्यक्ति नित्य मेरा ध्यान करेगा, शनिवार को मुझे तेल और रुई का अर्पण करेगा और चींटियों को आटा खिलाएगा, उसके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होगा। इतना कहकर शनि देव अंतर ध्यान हो गए। तब राजकुमारी की आंखें भी खुल गई और उसने राजा के हाथ पैर देखे तो आश्चर्यचकित रह गई। विक्रमादित्य ने सब हाल कह सुनाया तो राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुई। यह समाचार राजा के राज्य दरबार में लेकर पूरे शहर में तुरंत फैल गया और सब राजकुमारी को भाग्यशाली कहने लगे। जब सेठ साहूकार ने यह बात सुनी और यह जाना कि वह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि भूलोक के सबसे बड़ा राजा विक्रमादित्य है, तो वह उसके कदमों में आ गिरा और अपने किए की माफी मांगने लगा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मुझ पर शनि देव का प्रकोप था। सेठ बोला, हे राजन, अब मुझे तभी आत्मीय शांति मिलेगी जब आप मेरे आवास पर चलकर भोजन ग्रहण करेंगे। ठीक है, मैं आऊँगा। और फिर राजा विक्रमादित्य सेठ के घर
भोजन करने पहुंच ही गए। जिस समय वह भोजन कर रहे थे, एक आश्चर्यजनक घटना घटी। जो खूंटी पहले हार निगल रही थी, वहीं अब हार उगल भी रही थी। भोजन ग्रहण करने के पश्चात साहूकार ने कहा, हे राजन, मेरी श्री कुंवारी नाम की एक कन्या है, उसका पाणी ग्रहण आप करेंगे। इसके बाद सेठ ने अपने रूप यमन से संपन्न कन्या का विवाह बड़ी धूमधाम से राजा विक्रमादित्य के साथ कर दिया। राजा विक्रमादित्य कुछ दिन वहां रहने के पश्चात सेठ से विदा लेकर राजकुमारी मनभावती और सेठ की पुत्री श्री कुंवारी तथा दोनों स्थानों से प्राप्त रत्न और आभूषण अनेक दास और दासियों के साथ अपनी राजधानी उज्जैन में लौट आए। आवागमन पर सारी राज्य में खुशियां मनाई गई। राजा ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि संपूर्ण ग्रहों में शनि देव श्रेष्ठ और बड़े हैं। मैंने उन्हें छोटा कहा, इसलिए मुझे इतने दिन कष्ट उठाने पड़े। तभी से उनके राज्य में शनि देव की पूजा होने लगी। सभी घरों में शनि की कथा का पाठ होने लगा, जिसके कारण उस उज्जैन नगरी के निवासी समस्त दुखों को, समस्त सुखों को प्राप्त करते हैं। जय श्री शनि देव महाराज।